बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स वाइज बुक 6 और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट से हमने देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं ये ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। ठीक है, तो नंबर वन के अंदर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन दी हुई है कि कोई से भी तीन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। यानी अगर मैं 12 माइनस 8 करती हूँ तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। ठीक है, और फिर जब इसमें से 35 माइनस 4 करूंगी तो इसका आंसर मेरे पास 31 आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 35 - 12 करूं पहले, तो इन दोनों का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 13 आएगा, सॉरी 23 आएगा। और 23 में से जब मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो फिर मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर सेम नहीं आया। एक तरफ मेरे पास 31 आंसर आ रहा है और दूसरी तरफ 15 आंसर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास फॉल्स होगी। ठीक है, उसके बाद 56 के अंदर अगर मैं जीरो को ऐड करूंगी तो जीरो की हमारे पास आइडेंटिटी है कि जब भी आप जीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर वापस आएगा, जीरो आंसर नहीं हो जाएगा। जीरो से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये है 56 मल्टीप्लाई बाय जीरो, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि हाँ ये बात ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें तो 56 प्लस जीरो का आंसर 56 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर 1 ही होता है। 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से तब भी 1 आता है, और 1 को डिवाइड करो 1 से तब भी 1 आता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कह रहे हैं ग्रीक मैथमेटिशियन एरिस्टोस्थेनेस वाज बोर्न इन 276 BC। तो यहाँ पर हम 276 इसको मार्क कर लेते हैं। 276 कहाँ पर आएगा, 275 के बाद आएगा। तो 275 हमारे पास कहाँ पर है, 275 और 280 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि 275 के बाद हमारे पास 276 आता है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया, ये रहा 275। ठीक है, ये तब बॉर्न हुआ है। उसके बाद एंड डाइड इन 194 BC। अच्छा, ये अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास ऑपोजिट में क्यों चल रहे हैं नंबर्स। तो याद रखो कि जो हमारे पास ईयर्स बीसी के अंदर होते हैं इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, वो हमारे पास जो है वो बैकवर्ड ही काउंटिंग में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जब जो है वो आगे काउंट करते हैं तो 0 BC पर जब पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर हमारे पास ये एडी स्टार्ट होता है, जो हमारे अभी ईयर 2024 चल रहा है। यानी जब हमारे पास ये 2000 से 2024 साल से पहले जो हमारे पास ईयर्स थे वो बीसी के ईयर्स कहलाते हैं, तो इसलिए वो ऑपोजिट में जा रहे होते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर वो बॉर्न हुआ है 276 के अंदर, और वो डाई हुआ है कब, 194 में। तो 194 कहाँ पर लाई करेगा, 195 और 190 के बीच में, क्योंकि 195 से पहले होगा 194, 193, 192, 191 और 190। तो ये हमने मार्क कर दिया, ये रहा 194 और ये रहा हमारे पास 276। अब हमसे कह रहे हैं कि बताइए यूज द टाइमलाइन एंड कैलकुलेट हाउ लॉन्ग ही लिव्ड। तो कितने साल वो जिया। सीधा सीधा आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है वो 5 यूनिट्स को ऐड करते चले जाना है। 276 से 275 एक साल बनता है, उसको छोड़ दीजिए, उसको आखिर में ऐड करेंगे। उसके बाद देखें, 5 + 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 25 30, 35 40, 45 50, 55 60, 65 70, 75 80, और 80 के बाद ये भी यहाँ पर एक साल है और वहां पर भी एक साल है, तो ये बनेगा 80 + 2 = 82 ईयर्स। इसका मतलब है उसकी एज क्या थी, उसकी एज हमारे पास 82 ईयर्स थी। और अगर आप इसको वैसे भी कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 194 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 276 को, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, चाहे आप 276 में से, क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, 194 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। ये देख लीजिए, 276 - 194, तो हमारे पास 6 - 4 2 आंसर आ रहा है। 7 में से 9 नहीं जा सकता तो हमने कैरी लिया, 17 - 9 82 बनता है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर सच दैट ईच रो कॉलम एंड डायगोनल ऑड्स अप टू 30। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ये जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर तीन तीन नंबर्स को जब आप प्लस करो तो आपके पास टोटल 30 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 + 3 + 5, इसका टोटल क्या आता है? इसका टोटल आता है मेरे पास 10। ठीक है, ये तीन नंबर्स हैं। तो अगर मुझे टोटल 10 चाहिए और इसमें से मैं एक नंबर मिस कर दूं और मैं आपसे कहूं कि बताइए 2 + -5 + 5 = 10, तो बताइए यहाँ पर क्या नंबर आएगा? आप क्या कहेंगे? मिस ये जो टोटल है इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 10 - 5 - 2 क्या आंसर आता है? 10 - 5 5, 5 - 2 3। तो मेरे पास ये आंसर वापस आ जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक रॉ के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो डिजिट्स गिवन है उसको हम 30 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे 30 - 13 - 11। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 6। क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 13 + 6 + 11 30 बन गया हमारे पास। सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करते चले जाना है। उसके बाद है हमारे पास 11 और 7 गिवन है, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। 30 - 11 किया तो हमारे पास आंसर आया 19। 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 12। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 11 + 12 + 7 का आंसर 30 होता है। अब देखिए ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए 10 और 11, तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्या होगा हमारे पास? 10 + 12 करो, आंसर क्या आता है? 22। 22 को 30 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद अब चाहे तो आप 13 और 8 को यहाँ पर करके कर लें। 13 + 8 21 होता है। 21 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 में से तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 9। उसके बाद 9 और 7, 9 और 7 को प्लस करते हैं तो 16 आंसर आता है। 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 से तो 14 आंसर आएगा। और आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 6 + 10 16 होता है, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि 9 + 7 आपके पास, हमने ये चेक कर लिया कि ये हमारे पास 16 होता है, तो इसका आंसर भी। अब आप किस कहीं से भी चेक करेंगे, 11 + 10 21, 21 + 9 30 होता है। 30 + 10 23, 23 + 7 30 होता है। तो आप कहीं से भी इसको चेक करेंगे आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास दो नंबर्स गिवन हो, आपने क्या करना है, दूसरे नंबर्स को दो में स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पर 23 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं? 20 और 3 के अंदर हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 16 × 20 + 3। अब हम क्या करेंगे, हम पहले 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और उसके बाद फिर हम प्लस कर देंगे 16 को मल्टीप्लाई करके 3 से। तो ये होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि ये जो नंबर हमारे पास बाहर गिवन है ना, इसको बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इसके बाद इन दोनों का जो आंसर आए उसको आपने प्लस कर देना है। तो 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आता है, 0 लगा दिया। प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 48। ठीक है, अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 368। और आप वैसे भी अगर करके देखेंगे, 16 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तब भी आपके पास आंसर 368 ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब 37 और 48 है, हम क्या करेंगे? 37 × 48 को हम डिवाइड कर देंगे दो नंबर्स के अंदर। अब 48 40 से दूर है और 50 से करीब है, तो हम यहाँ पर इसको 50 - 2 कर देते हैं। यहाँ पर 40 + 8 भी कर सकते हो और 50 - 2 भी कर सकते हैं, इक्वल होना चाहिए वो 48 के। अब बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 37 × 50। अब बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, फिर दोबारा 37 × 2। 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 175, सॉरी 185 आएगा। 185 आएगा और ये 0 लगा दिया। और दूसरी तरफ 37 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आंसर आता है 74। अब 1850 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 54 को, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1776। और आप इसको अलग से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे 37 को 48 से, तब भी आपका आंसर 1776 आएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर 25 × 39 है, 39 को कौन से दो नंबर्स में स्प्लिट किया? 40 और 1 में। तो 25 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, तो 25 4 जार 100 होता है और एक 0 लगा दिया। माइनस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से,
तो 25 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1000 को आपने डिवाइड माइनस कर देना है 25 से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 975। और अगर आप 25 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखें 39 से, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा 975। इसी तरह 68 मल्टीप्लाई बाय 99 है, तो 99 को 100 माइनस 1 कर दें। 68 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। अब पहले 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 6800, फिर माइनस 1 करें तो 68 हो जाएगा। तो 6800 में से आपने सिंपल माइनस कर देना है 68 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6732। और आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से 57 मल्टीप्लाई बाय 88, इसको हम स्प्लिट कर देंगे कौन से दो नंबर्स के अंदर, 57 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 2 कर दो। ठीक है, 57 को आप 90 माइनस 2 कर देंगे तब भी आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 57 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आपके पास आंसर आएगा 5130, जीरो लगा दिया। माइनस करेंगे 57 को मल्टीप्लाई करें अब 2 से, जिन दो नंबर्स में स्प्लिट कर रहे हैं उसी से आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब 114 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 5130 में से माइनस कर देंगे 114 को, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5016। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको करते जाना है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जहां पर आपको कंफ्यूजन हो कि मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं, वहां पर आप इसको चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने सही सॉल्व किया या नहीं। अब 197 है और 54 है, तो इसको स्प्लिट कर दो 50 और 4 के अंदर, तो 197 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 4, 50 प्लस 4 54 होता है ना। अब एक दफा 197 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 9850। और दूसरी तरफ प्लस 4 है, अब एक दफा 197 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसका आंसर आएगा आपके पास 788। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, 9850 और प्लस 788, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10638। सिंपल। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इन्होंने हमें देखें एक ही नंबर है उसको बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 235 है, 235 को एक दफा 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 235 को ही 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 968 को एक दफा 77 से, फिर 968 को एक दफा 23 से, 567 को एक दफा 875 से, फिर एक दफा 567 को 125 से। यानी यहाँ पर हमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके दे दी और हमसे कह रहे हैं अब वैल्यूज कैलकुलेट करके दो। आपने क्या करना है, बीच में प्लस का साइन यूज करके इनको दोबारा से डब्बे में बंद करना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको, 235 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 75, हम दोबारा से इसको वापस बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि 25 प्लस 75 मिलकर 100 बन जाता है, और 235 को मल्टीप्लाई करना 100 से आसान है। ये 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 23500। देखा आपने कितना सिंपल था। इसी तरह से 968 एक दफा 77 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफा 23 से, 77 प्लस 23 भी मिलकर 100 बनता है। इसको भी क्या करेंगे हम, 968 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 23, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 968 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका आंसर हमारे पास दो स्टेप्स में आ गया 96800। इसी तरह से देखिए 875 और 125 इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है 1000, इसलिए इसको भी हम डब्बे में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 567 मल्टीप्लाई बाय 875 प्लस 125, तो ये बन जाएगा 567 मल्टीप्लाई बाय 1000, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 567,000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 123 माइनस है बीच में 23, 123 को माइनस करें 23 से, ये भी आंसर 100 आ जाता है। इसको भी हम यही करेंगे, 347 मल्टीप्लाई बाय 123 माइनस 23, तो ये क्या बन गया 347 इंटू 100, और इसका आंसर भी 34,700 आ जाएगा। तो कहीं पर हम इसको ओपन करके इसका आंसर निकालेंगे और कहीं पर इसको
क्लोज करके। अब 154 और 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, 154 माइनस 54 इज 100। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 1056 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आंसर आ जाएगा, 105600, यानी 105,600। इसी तरह देखिए 129 और 29 है, इन दोनों के बीच में भी सब्ट्रैक्ट है, 129 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 29 से, आंसर 100 आ जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, 109800। ठीक है, तो कहीं पर आपको ये मल्टीप्लाई करके देंगे दो नंबर्स को, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में खुद जो है वो स्प्लिट करना है, और कहीं पर ये स्प्लिट करके दे देंगे, उसको आपने क्लोज करके उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है।